नमस्कार, वेलकम बैक। हम लोग दरोगा का पीवाई की सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं जो शिफ्ट हुआ था 26 दिसंबर 2021 को, शिफ्ट नंबर पहला। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? रिसेंट तभी करंट का क्वेश्चन होगा, बट ध्यान रखना है अभी के हिसाब से। हर्बल पार्क बस इतना याद रखना है कहाँ पे है ये, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचे हाइट पे ये पार्क स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन से गेम में कौन सा वर्ड का यूज़ किया जाता है ना? आपको पता होगा ये चीज़। तो ये रिले रेस का है। रिले रेस में क्या होता है कि 4 प्लेयर होते हैं अलग अलग। पहले एक प्लेयर दौड़ता है और एक पॉइंट पे दूसरा प्लेयर खड़ा रहता है, वो उसको एक चीज़ पास कराता है, फिर उसको लेते हुए वो दूसरे पॉइंट पे दौड़ता है, दूसरे पॉइंट पे तीसरा प्लेयर खड़ा होता है। इसमें टोटल 4 प्लेयर होते हैं, चारों प्लेयर एक एक करके दौड़ते हैं, है ना? ये इसको बोलते हैं रिले रेस। इससे संबंधित ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखना है आपको, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो अगर कारण नहीं पूछा है तो जाति प्रथा का कारण क्या होता है? जाति जन्म से निर्धारित होती है, बिल्कुल है। कोई आदमी किसी भी राजपूत में पैदा हो गया तो वो राजपूत हो गया ना, कोई आदमी भूमिहार में हो गया तो भूमिहार हो गया, तो ऐसा ही होता है। जाति जो जिस जाति में पैदा हो गया वो हो गया, तो ये तो है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। जाति प्रथा में यही होता है कि जनरली क्या होता है कि जब भी शादी वादी करना होता है कि लोग अपने ही कास्ट में ढूंढते हैं, तो ये भी सही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑप्शन अगर दो ऑप्शन एक दूसरे को काउंटर अटैक करते हैं ना, है ना, तो दोनों में से एक ही आंसर होगा। आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। यहाँ बोल रहा है कि सदस्यों में ही हो सकता है, और इसमें बोल रहा है कि सदस्य के बाहर हो सकता है। तो बाहर क्यों होगा भाई? जाति है तो जाति में होगा, तो जाति के बाहर थोड़ा ना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जाति प्रथा का कारण यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट है जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ अपना अपना नियम है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है आपको, है ना? चलते हैं आगे। PURA इसका अर्थ क्या है? तो जनरली इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। इसका आंसर डी, इसी में नहीं था। चलते आगे। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? आपको जनरली बिहू महोत्सव आप लोगों को पता है कहाँ पे होता है? असम में। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट ध्यान रखना है आपको। प्रथम अफीम, एक मिनट, ये 5वां क्वेश्चन था। हाँ, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसका, नॉन किंग की संधि, है ना? अफीम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? चीन और अंग्रेज के बीच में, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल और अराउंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विजीत गुप्ता, बट ये करंट का क्वेश्चन था, ध्यान रखना है आपको, है ना? उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा। बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत है वो है प्रथा, जो भी प्रथाएं चलती आती हैं, ध्यान रखना है आपको। इम्पेक्स एक इंडेक्स है ना? इम्पेक्स जो कि एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे है? किस चीज़ के लिए इंडेक्स निकालता है? तो ये प्रवासी के लिए इंडेक्स निकालता है। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, आप लोगों को पता होगा, एक ही है, बैरन द्वीप, जो कि सक्रिय है। और इसमें आपको ध्यान रखना है नारकोंडम। नारकोंडम क्या है? डोरमेंट है। डोरमेंट, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब इसमें उद्गार नहीं होता है, ध्यान रखना है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? आप लोगों को पता होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय यही सिफारिश करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1974 में। फैक्ट ध्यान रखना है। क्वाड में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो क्वाड के जो देश हैं वो यूएसए, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, डी है ऑप्शन। सप्तक्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। सप्तक्रांति की धारणा का प्रतिपादन किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। फैक्ट ध्यान रखना है। और क्या क्या थे इसके सप्तक्रांति, ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला, नर नारी की समानता के लिए, है ना? दूसरा, राजनीतिक, आर्थिक तथा शरीर के रंग के आधार पर असमानता के विरुद्ध। बहुत लोग क्या है कि कलर देख के या फिर एक लेवल देख के आपसे दोस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना? आप में भेदभाव करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता, निजी पूंजी के विषमताओं के खिलाफ तथा आर्थिक समानता के लिए, निजी जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, और अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए। ये इसके 7 क्या है? अवधारणा है, ध्यान रखना है आपको। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? स्टार्च, जिसको कि माड़ बोलते हैं, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये मैथ का क्वेश्चन, आप लोग इजी, आप लोग देख लीजिएगा खुद से। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो ये फैक्ट है, एली ने। बट ये सब क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है ना? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। और ये भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? आपको पता होगा रामसर हुआ था 1971-72 में। कहाँ पे? रामसर एक जगह है ईरान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये संबंधित है आर्द्र भूमि का संरक्षण से। और हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड को आई थिंक आर्द्र भूमि, हाँ, हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो ये हैं टेबल टेनिस के, उस समय के करंट में होंगे, तो ये इस वजह से पूछा गया। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड किस चीज़ का बना होता है बताइए? ल्यूसीन। ल्यूसीन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। हम लोग देख लेते हैं, हमारा शरीर जो आवश्यक अमीनो अम्ल वही होता है जो हमारा शरीर नहीं बनाता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको मिला नहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो मिल गया वो इंपॉर्टेंट है नहीं। सेम वही चीज़ है, जो आवश्यक है वो हमारा शरीर नहीं बनाता, इसी वजह से आवश्यक है। और कौन कौन सा आवश्यक है?
वेलिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, ल्यूसिन और थ्रियोनिन, ठीक है। और अनावश्यक जो हमारा शरीर बनाता है अर्जिनिन, सिस्टीन, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान असम का है। और आपको पता होना चाहिए कि पहला जो जीआई टैग मिला था भारत का वो मिला था दार्जिलिंग टी को, है ना, दार्जिलिंग चाय को मिला था। और आपको पता होना चाहिए जो जीआई टैग मिलता है इसका जो मेन हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में है और मिलता है कितने साल के लिए? एक बार में 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको वापस से रिन्यू कराना होता है, वापस से आपकी सामान की जिस चीज़ को मिला है वापस से उसकी टेस्टिंग होगा, उसके बाद ही उसको जीआई टैग मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत आकार में क्या है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ऑप्शन नंबर सी। और इससे जो 6 ऊपर देश हैं जो सबसे बड़े हैं वो देख लेते हैं हम लोग। रूस पहले पे, कनाडा, फिर यूएसए, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहभोजिता, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कमेंसलिज्म, है ना। ये अपना किसका है? इन्वायरमेंट का चैप्टर है। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन यूज होता है जो सोलर प्लेट बनती है जो छत पर लगे रहता है उसमें, है ना। और इसको क्या बोला जाता है? इसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। प्रीति दीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है, क्या है ये तो गैस है, फैक्ट ध्यान रख लीजिए। निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख एवं निवेश निगम का प्रयोजन करता था कौन? तो विश्व बैंक कमीशन, फैक्ट ध्यान रख लीजिए। जो 5 विश्व बैंक की जो समूह हैं वो क्या क्या है? IBRD, IFC, IDA, ICSID और मीगा। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना आपको। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे दिए गलत उल्लिखित है? कौन सा गलत है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षा वन, ये तो सही है। वन जंगली जानवरों का संरक्षण, शिक्षा, पक्षियों का संरक्षण, वन। लेकिन स्थानीय सरकार, आपको पता होगा स्थानीय सरकार किसके अंदर में? ये तो राज्य के अंदर में है, इसको समवर्ती सूची में नहीं डाला गया, तो ऑप्शन नंबर डी, आप ऑप्शन से ही जा सकते थे, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, है ना। 5 चीज़ें जो डाली गई है ये आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ें हैं। तो शिक्षा है, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और 5वां है न्याय का प्रशासन। ये पाँचों ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वर्तमान में जो संघ सूची में कितने शामिल हैं? तो 100, राज्य सूची में 61 और जो समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट होता है 52 विषय शामिल हैं। और आपको पता होना चाहिए ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो अनुसूची है, अनुसूची 7 में दिया हुआ है, पता होना चाहिए कौन सा। तो केंद्र लिस्ट, केंद्र, राज्य और समवर्ती, इसको यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं, आपको पता होगा इंग्लिश मीडियम वाले। 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो 24 में किया गया था, आपको पता होगा, पेरिस, फ्रांस में। और कौन सी नदी के पास? तो सीन नदी। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, 70th बीपीएससी में आया ये क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसर के खिताब से नवाजा गया था? फैक्ट है उस्ताद मंसूर। आप लोग ऑप्शन से जा सकते हैं, मनोहर नहीं है, बिशन दास नहीं है, अबुल हसन नहीं है, उस्ताद मंसूर, बस फैक्ट ध्यान रखना है। पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, आपको पता होगा, अगर आप लोग फुटबॉल थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी है पहले, है ना, ध्यान रखना है आपको। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी, तो ये रचना जो थी ये थी कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि के ओर, है ना, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट ध्यान रखना है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो विक्रिया को नियंत्रित करता है, तो आपको पता होगा नियंत्रण छड़, जिसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड या फिर इसको कैटलिस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। कौन सा यूज होता है, क्या यूज होता है? D2O, जिसको कि क्या बोलते हैं? भारी जल, है ना, या फिर ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड। यूटोपिया के लेखक कौन थे? फैक्ट है ध्यान रखना है आपको, थॉमस मोर, ज़्यादा कुछ इसमें जानना है नहीं। कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं, आप देख लीजिए, तो 80S, 70S और 70S, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह, समूह जनरली बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप होता है परिवार। परिवार का एक ग्रुप होता है ना, परिवार में कौन कौन से हैं, जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, दादा दादी, चाचा चाची है, जो भी है तो वो परिवार है। परिवार के टोटल को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या है? एक समूह है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। परिवार के सदस्य वो तो इंडिविजुअल हो गए ना, अलग अलग हो गए, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, असम की है, उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इस वजह से पूछा गया। निम्न में से कौन सी कमेटी, इससे इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ पता चलता है कि कोई भी स्टेट का कोई भी योजना क्यों ना हो, हमें आइडिया, एटलीस्ट आइडिया लगना चाहिए कि कौन सी स्टेट का कौन सी योजना है। क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार का ये दरोगा का एग्जाम है, बट इसमें ये ना तो स्कीम बिहार का है ना, बंगाल का भी नहीं है, यूपी का भी नहीं है, असम का स्कीम पूछ दिया गया। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि ये चारों के चारों नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिए हुए हैं, है ना। इसी वजह से जो भी स्कीम आ रही है वो आप स्कीम पढ़ लीजिए, चाहे दूसरे राज्य का क्यों ना हो सकता है वही क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बन जाए, है ना। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कमेटी थी, आपको पता होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, फैक्ट ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। मौलिक कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, कौन से संविधान से जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से, जो कि भाग 4A में जोड़ा गया है, और इसके अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जिसमें कि 10 टोटल मौलिक अधिकार शामिल किया गया था। और सबसे लास्ट वाला जो 11वां मूल कर्तव्य था उसको कौन से शामिल किया गया उसमें? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 से शामिल किया गया था, जिसमें कि क्या मेंशन किया होता है? 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पढ़ाई लिखाई इतने साल तक, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
निम्न में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये 2021 का नोबेल का ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ दीजिए, अपने काम का नहीं। गंधार कला शैली समन्वय है, तो गंधार कला आपको पता होगा किसने लाया था, पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो कुषाण कौन सा वंश, ये सॉरी कुषाण वंश का रूलर का नाम था कनिष्क, है ना, जिसका एक संवत भी है, शक संवत 78 ईस्वी, है ना, ये हमें पता है। और गांधार शैली के साथ साथ इसने क्या लाया था, तो मथुरा शैली भी लाया था इसने, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या है गांधार शैली, तो भारतीय तो है ही, साथ में ग्रीक कला भी है। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा स्टेचू बना था इसमें, बुद्धा का स्टेचू बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या था, तो कन्नौज, जहाँ पे इसने 5वां बौद्ध सम्मेलन कराया था, जिसका अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा, हेनसांग के द्वारा, हेनसांग के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। और कहाँ पर कराया गया था, तो इलाहाबाद में। ये आई थिंक रीजनिंग है, वीडियो पॉज करके अटेंड कर सकते हैं आप लोग। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था, उस समय का करंट का क्वेश्चन है, अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो आपको पता होगा कौन सी प्रक्रिया से इडली बनती है, स्टीमिंग इडली हो गया या मोमोज हो गया, आप लोग नाम सुन के मुँह में पानी हो गया होगा, मोमोज जो आप लोग खाते हैं, है ना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी, तो संघीय न्यायालय की इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, तो 1937 में बना था, ये ध्यान रखना है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या है, तो ब्लास्ट फ्रीजिंग उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है आपको। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण, है ना। ऑप्शन नंबर बी। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो इसमें पनपते हैं स्टेफाइलोकोकिया कोकाई, है ना। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसको द्वारा मापन किया जाता है। ऑडोमीटर से क्या मापन करते हैं हम लोग, दूरी का। इस बार आया था बीपीएससी के एग्जाम में, 70 बीपीएससी में पूछा था स्पीडोमीटर, आप लोगों को अगर पता होगा, स्पीडोमीटर अगर पूछा था, स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर ही पूछा गया था, आप लोगों ने अगर दिया हो क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, तो किसी प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों पर प्रबंध करे। अर्थशास्त्र मतलब वही होता है कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, कितने कम रिसोर्सेज को आप फुलफिल कर पा रहे हैं, कितने कम रिसोर्सेज से अपनी जरूरत की चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र ना। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था, आपको पता होगा अशोक ने बनाया था। ऑप्शन ए सांची स्तूप है कहाँ पे, तो ये भोपाल के पास एक जगह है, एमपी में है, मध्य प्रदेश, है ना, ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। जिला अगर पूछ जाए तो जिला है रायसेन जिला, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन अगर हार्ड बनाना हो जिला आपसे पूछ देगा। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना, वापस से मैथ है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना, आप लोग बहुत शर्माते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, फैक्ट ध्यान रख लीजिए, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया हुआ है। पुरुषों के चक्कर डिस्क का वजन कितना होता है, तो पुरुषों का जो वजन होता है ये 2 kg होता है और महिलाओं का 1 kg। फैक्ट। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो सर्वाधिक संख्या जो सबसे नीचे होगा उसका सर्वाधिक होगा, फिर ऊपर का कम, फिर जो सबसे कम किसका होता है, सबसे कम अगर पूछेगा जो टॉप पे है, क्योंकि ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, अपघटक, है ना। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, जिसको कि क्या बोलता है स्कैवेंजर्स, ये सबसे ऊपर होता है, हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछ देगा तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंदिरा पॉइंट है। अगर इसका आंसर की बात करें की जाए तो इंदिरा कॉल इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, फैक्ट बस ध्यान रख लीजिए बराक ओबामा, क्योंकि ये राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, 44वें नंबर के। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ये 2 बार कार्यकाल संभाल चुके हैं अमेरिका के, पहला 45वां और दूसरा 47वां, बीच में 46वें नंबर पर आए थे कौन, जो बाइडेन, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो स्वयं पोर्टल शिक्षा का है, ध्यान रखना आपको। और इसका फुल फॉर्म क्या है स्वयं का, तो स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। फैक्ट ध्यान रखना आपको, फुल फॉर्म पूछा जाएगा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या, ये तभी करंट का क्वेश्चन है, आप अभी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि आज तक जितने भी परमवीर चक्र दिए गए हैं उसकी टोटल संख्या कितनी है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। भारत का वाटरमैन कहा जाता है किसको, तो राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट ध्यान रखना है, जिनको कि 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रहने वाले हैं राजस्थान के। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है, तो बिहार से तो गुजरती नहीं है। इस बार जो सेकंड पाली में एग्जाम हुआ था 17 बीपीएससी का, उसमें यही पूछ दिया गया था, कर्क रेखा बिहार दे दिया गया था। बिहार पहले गुजरती थी, जब अलग नहीं हुआ था, जब बिहार और झारखंड साथ में थे तब गुजरती थी, बट अभी तो झारखंड अलग हो गया तो झारखंड से गुजरती है, बिहार से नहीं है। यहाँ भी बिहार दिया हुआ है, ये भी नहीं है ना। फिर झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, बट मेघालय ऊपर है, मेघालय से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा गुजरात से गुजरती है, झारखंड से और त्रिपुरा से। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट ध्यान रखना आपको।
चलते हैं आगे। टोटल अगर पूछ दिया जाए कितने राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्यों से टोटल गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, नाम ध्यान रखना है आपको। एक दो बार लिख लीजिए खुद से, सोच के माइंड में याद के आँख बंद करके आप पहले सोच लीजिए कौन सा राज्य कहाँ पे है इस पे मैप पे। उसके बाद आप उसको 2-3 बार नोट डाउन कर लीजिए। 1-2 स्टेट हो सकता है इधर उधर मिस हो जाए, तो आप 1-2 बार लिखिएगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, बाद में फिर कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, है ना। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दाई दीदी छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ किया गया। उस समय का देखिए ये भी स्कीम है ना, दूसरे स्टेट का स्कीम है, ये पूछा जा रहा है। बिहार का अभी तक एक भी स्कीम नहीं पूछा गया। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो निसार इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, फैक्ट ध्यान रखना है आपको। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है, तो आधुनिक समाज में क्या होती है? सावयवी एकता होती है। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए लॉर्ड कर्जन तो 1905 में था जिसने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड लीटन तो बहुत पहले था, है ना, 1800 लगभग 78 के आसपास, है ना, उस समय था। रिपन उसी के पास था, रिपन उसी टाइम पे आया था, 1878-79 में आया था। लीटन के बाद रिपन आया था, कर्जन 1905 में आया था। तो बचा कौन? लिलित गो। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको इतना भी आइडिया होगा, अगर तीनों को आप छाड़ सकते थे, अगर इसका आंसर भी नहीं पता तो आप ऑप्शन से जा सकते थे, है ना, ध्यान रखना है आपको। और करो या मरो के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त, घोषणा हुआ था 8 अगस्त कब? 1942 को, और स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त से, ध्यान रखना है ये भी आपको। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था अमेजन के द्वारा, फैक्ट ध्यान रखना है। ये आई थिंक नाभिकीय 6 में उत्सर्जन कणों का क्रम है, क्रम पूछा जा रहा है तो यार बस ध्यान रखिएगा, बीटा अल्फा गामा, है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। सोनार संक्षिप्त करता है, तो सोनार जो यूज होता है ना, इसका फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। ऑप्शन नंबर डी। तो ये सोनार यूज होता है जनरली जो पानी के नीचे कोई भी चीज़ अगर आपको पता करना हो तो उसमें सोनार यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव से पता करता है, ये ध्यान रखना, कौन सी चीज़ आपसे कितनी दूर पे अवस्थित है, तो ये सोनार का यूज करके ही पता चला जाता है। इसका फुल फॉर्म है पूरा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए आपको। चलते हैं आगे। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा था, फैक्ट है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1962 में, ध्यान रखना है आपको, बहुत तगड़ा फैक्ट है ये। चलते हैं आगे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा बनाया किसने था? तो अलाउद्दीन खिलजी, पता होगा आपको, है ना। और आपको पता होना चाहिए कुतुब मीनार के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा इससे दुगुना बन रहा था, इसके दुगुना साइज़ का एक मीनार बन रहा था, बट उसको शुरू तो करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बाद में फिर वो अभी भी अगर आप कभी गए होंगे अगर कुतुब मीनार घूमने के लिए तो वहाँ के एरिया में जैसे ये कुतुब मीनार बना हुआ है ना, तो यहीं पे एक मीनार टाइप का बन रहा था, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका फिर रुक गया, उसका फिर आज तक उसको बना ही नहीं। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू तो करवाया गया था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूध में उपस्थित शर्करा होता है तो आपको पता होगा क्या है? लैक्टोज है, ऑप्शन नंबर सी। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं, तो आईजी, फैक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। किरचॉफ का धारा नियम आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स में, डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, तो आवेश दोनों में है। और जो जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये वोल्टेज जाहिर सी बात है ऊर्जा पर आधारित होगी, ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट ध्यान रखना है। साइंस का क्वेश्चन था, बस रट जाइए, अगर आपको साइंस नहीं, अगर आपका स्ट्रीम था या फिर अगर आपको साइंस समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल रट जाइए आप, फैक्ट। चलते आगे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था, तो राजधानी का नाम रायगढ़, फैक्ट ध्यान रखना है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो आपको पता होना चाहिए, क्या है? पारा, इसको क्या बोलते हैं? मरकरी, ऑप्शन नंबर सी। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चला था, किस लिए? तो इसने मेरठ षड्यंत्र केस रचा था, कब? 1929 में। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो जाहिर सी बात है फिट, तो खेलकूद मंत्रालय, है ना। चलते हैं आगे। फजल अली आयोग संबंधित हैं, आप लोगों को पता होगा कब बना था फजल अली कमीशन? 1993 में। अब किस लिए बना था? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए। और पहला जो इसमें जो स्टेट बना था, कौन सा स्टेट बना था राज्यों लैंग्वेज के बेसिस पे? तो ये था आंध्र प्रदेश, AP, ध्यान रखना है आपको। और कौन कौन इसमें आयोग के सदस्य थे? तो हृदय नाथ कुंजरू और KM पन्नीकर, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1952 में, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? ये किया गया था रूस के द्वारा, बस करंट का क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि कौन सा मिसाइल किसका है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो देश के जांच अभिकरणों की निगरानी रखना, नहीं। न्यायालयों में लंबित न्यायालय से कहाँ चला गया? सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन से नहीं। लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी अधिकारी हो, कुछ भी, जैसे विजिलेंस वाला, आपने अगर न्यूज़ अगर आप लोग ध्यान से देखते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि विजिलेंस का छापा पड़ा है ना। विजिलेंस वाले क्या करते हैं कि अगर कोई भी अधिकारी घूस लेते पकड़ा जाता है ना, तो अगर आपको कंप्लेन है तो आप जाके कंप्लेन कर दीजिए तो ये अधिकारी के द्वारा घूस लिया गया, तो वो फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। चलते हैं आगे। तो विजिलेंस के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि विजिलेंस बना था 1964 में, और किसने किया था? संथानाम की अध्यक्षता द्वारा इसने सिफारिश किया गया था, संथानाम कमेटी की सिफारिश पर बना था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है तो क्या है, साध्य होता है पर कुशल नहीं होता। फैक्ट ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। आपको पता होगा जब राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और इसी पे अगर राज्यपाल पूछ दिया जाए तो राज्यपाल करता है 213 के अंतर्गत, है ना, 213 213 अनुच्छेद के अंतर्गत। इसमें होता क्या है कि अगर जब भी संसद कार्यवाही में नहीं होती, जब भी कार्यकाल में नहीं होती, तो क्या होता है कि कोई भी सरकार को कोई भी अगर जरूरी बिल लाना होता है, कोई भी नियम पास कराना होता है ना, तो वो क्या करती है, सीधा राष्ट्रपति से जाकर अध्यादेश पारित करवा लेती है। और इसकी जो अवधि है, मैक्सिमम अवधि कितने दिन तक ये चलेगा, तो ये 6 महीना, ये 6 महीना तक ही रह सकता है ये बिल, क्योंकि 6 महीना के बाद जब वापस से संसद की कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगी तो ये बिल पास कराना पड़ेगा दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, नहीं तो फिर ये बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अध्यादेश पारित होता है राष्ट्रपति 123 में, ध्यान रखना है ये भी। आमने सामने की अंतः प्रक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसमें बोलते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र। फैक्ट ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा आम्र वर्षा केरल में होता है ना। पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, काल वैसाखी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं फूलों की वर्षा और आम्र वर्षा केरल में कहते हैं, काल वैसाखी जिसको कि नॉर्वेस्टर कहते हैं पश्चिम बंगाल में कहते हैं, और कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक में। आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है कहाँ पे, कर्नाटक में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कॉफ़ी वर्षा कहाँ होता है, कर्नाटक में, ठीक है। चेरी ब्लॉसम बस इसमें भी ध्यान सकते हैं, कॉफ़ी चेरी से रिलेटेड चेरी कहाँ होता है, कर्नाटक में, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। आम्र सबसे पहले हमारे यहाँ देखते होंगे कि जब हमारे नॉर्थ इंडिया में कि हमारे यहाँ आम जो बड़ा हो रहा था उसका टाइम है अप्रैल या मई में, बट यहाँ पे क्या होता है कि मार्च में ही आम आने बड़े बड़े पके पके आम आने मार्केट में चालू हो जाते हैं। तो ये आम कहाँ से आते थे, केरल से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। चलते हैं आगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो भारत की जनसंख्या थी 1029 मिलियन। फैक्ट ध्यान रखना है आपको। गंगैकोंड चोलापुरम का निर्माणकर्ता कौन था, तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रथम। फैक्ट ध्यान रखना है। भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, परभनी महाराष्ट्र में। फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो अब ये खिलाड़ी हैं निशानेबाजी से। फैक्ट ध्यान रखना है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है, तो शून्यकाल क्या होता है, तो ये जनरली यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, नहीं, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, इसको शून्यकाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान रखना है ना। किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपोलेंट टैंक को विकसित किया गया, ये किया गया है HAL के द्वारा, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फैक्ट ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया कृष्णा सोबती को। फैक्ट ध्यान रखना है ना। ये हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था इसका सेकंड शिफ्ट देखने वाले हैं, है ना। तो वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं समान है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।